हेलो गाइस, दिस इज अ शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीएलएड कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, आज के सेशन में हम लेसन प्लान देखने वाले हैं। लेसन प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैथमेटिक्स यानी जो मैथ्स है उसके अंतर्गत लेसन प्लान हमें देखना है और उसका टॉपिक है समय की माप। समय की माप ये आपका प्रकरण है। तो आप इस टॉपिक पर भी लेसन प्लान बना सकते हैं और अपने क्लास में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको लेसन प्लान बनाना है तो सबसे पहले दिनांक लिखा जाता है, फिर उसके बाद क्लास कौन सी है यानी कक्षा कौन सी है इसके बारे में लिखा जाता है। फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट लिखा जाता है। फिर सब्जेक्ट के ठीक नीचे टॉपिक लिखा जाता है, यानी विषय पहले लिखा जाएगा और विषय के ठीक नीचे प्रकरण लिखा जाएगा। और फिर प्रकरण के बाद जो प्रकरण रहा है, जैसे कि इसमें है समय की माप, तो समय की माप लिखने के बाद यहाँ पर ऐसे अंडरलाइन कर देना है ताकि ये हाईलाइट हो जाए, बच्चों का ध्यान रहे कि क्या क्लास में पढ़ाया जा रहा है, तो इसलिए हाईलाइट कर देना चाहिए। फिर उसके बाद चक्र है, फिर अवधि है। तो ये आपकी क्लास में या आपके जो टीचर्स हैं तो वो डिसाइड कर रहे होंगे कि कौन सी कितनी अवधि तक आपको लेसन प्लान प्रेजेंट करना है क्लास में। तो ये सब आप वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि अब इसका सामान्य उद्देश्य किस तरीके से लिखना है, विशिष्ट उद्देश्य किस तरीके से लिखना है। तो गाइस, सामान्य उद्देश्य में जो सब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ पर गणित है, तो गणित का जो एक एम है, ऑब्जेक्टिव है, उसके बारे में लिखा जाता है। यानी जो सब्जेक्ट से रिलेटेड लिखा जाता है वो सामान्य उद्देश्य में लिखा जाता है। और फिर उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य यानी स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्टिव्स रहता है, इसके अंतर्गत टॉपिक के बारे में लिखा जाता है, टॉपिक से रिलेटेड होता है। जैसे कि इसके बारे में बच्चे जान सकेंगे किसके बारे में, जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं उसके बारे में, तो ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हो जाएगा। फिर गाइस, उसके बाद इसमें TLM जो हम यूज़ करेंगे, तो हम इस तरीके से घड़ी एक मॉडल के रूप में यूज़ कर सकते हैं। वो हैंड वॉच भी हो सकता है, या आपके क्लास में अगर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं दिखाते हुए, या आप खुद से बना भी सकते हैं मॉडल टाइप का। तो इस तरीके से आपको जो भी सूटेबल लगे आप वैसा कर सकते हैं। फिर गाइस, उसके बाद आपको प्रीवियस नॉलेज लिखना है बच्चों का, क्योंकि आप अगर बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करेंगे तो ये ज़रूरी रहता है कि पहले हम उनके नॉलेज को जान लें कि बच्चा कहाँ तक जानता है। फिर उसके बाद जो जानता है उसको जान करके फिर उसके बाद बच्चों को अब विकास हम आगे टॉपिक लेकर करेंगे। यानी पूर्व ज्ञान जो है वो जानना ज़रूरी है किसी भी टॉपिक के बारे में। तो कोई भी टॉपिक है उसको हम पढ़ाने से पहले उसको हम इंटरकनेक्ट कर देंगे, मतलब एक दूसरे को जो पूर्व ज्ञान को जो पढ़ाने जा रहे हैं प्रेजेंट ज्ञान में को रिलेट करके पढ़ाएंगे, ताकि बच्चे को पूर्व ज्ञान और जो भी पढ़ाने जा रहे हैं इससे जोड़कर पढ़ाएं। अगर ऐसे पढ़ाएंगे बच्चों को पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाएंगे तो बच्चों का ज्ञान जो रहता है वो ज़्यादा स्टेबल रहता है, स्थिर रहता है, और वो बच्चों के माइंड में हमेशा याद रहता है। तो इस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है तो उनकी पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हुए पढ़ाना है। फिर गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। फिर उसके बाद अब प्रीवियस नॉलेज बच्चों का हम जान गए हैं। अब कैसे जानेंगे उसको हम क्वेश्चन के माध्यम से जानेंगे। तो इस तरीके से हम पहले क्वेश्चन करेंगे, तो उसको बोला जाता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में यहाँ छात्राध्यापिका क्रिया और फिर उसके बाद यहाँ छात्रन क्रिया, यानी जो स्टूडेंट्स रहेंगे जो रिस्पॉन्स करेंगे उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन लिखेंगे कि छात्रों को घड़ी दिखाते हुए, छात्रों यह क्या है, स्टूडेंट्स यह क्या है, व्हाट इज़ दिस। तो बच्चे बताएंगे कि यह घड़ी है। सेकेंड है कि, और गाइज आपको ये इंटरकनेक्टेड लिखना है, मतलब तारतम्यता होनी चाहिए क्वेश्चन में, यानी जो आपका आंसर निकला है उसी आंसर से यहाँ क्वेश्चन बनाना है, तो आपका ये जो प्रस्तावना प्रश्न है ये सही माना जाएगा। तो बच्चे कहेंगे कि यह घड़ी है, तो टीचर को कहना चाहिए कि घड़ी हमें क्या बताती है। फिर बच्चे बोलेंगे घड़ी हमें समय बताती है। फिर हमारे विद्यालय खुलने का समय क्या है, तो फिर बच्चे बताएंगे कि हमारा विद्यालय 9 बजे खुलता है। फिर उसके बाद 9 बजे को घड़ी में कैसे दर्शाया जाता है। हो सकता है बच्चा शांत हो जाए, या हो सकता है कुछ लोग बता भी लें। तो फिर बाकी बच्चे अगर नहीं बता पाते हैं तो हमें अपना टॉपिक स्टार्ट कर देना है। अगर बच्चे बता लेते हैं तब भी सही है, और अगर बता नहीं पाते हैं तब भी सही, हमें अपना टॉपिक स्टार्ट करना है। आपके हो सके आपके कॉलेज में यहाँ समस्यात्मक प्रश्न भी लिखवाया जाए तो आप वो भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपके कॉलेज में बताया जाए। तो अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। बाकी टॉपिक का जो है वो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमें स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ एम्स। उसमें हम क्लास में अगर रहेंगे तो उसमें संबोधित करते हुए कहेंगे कि विद्यार्थियों, आज हम इस विषय के अंतर्गत इस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे।
फिर गाइज उसके बाद नेक्स्ट पेज या इस तरीके से ये हमें अब एक्सप्लेनेशन करना है, यानी जो भी टॉपिक पढ़ाने हम जा रहे हैं उसके बारे में इस तरीके से स्पष्टीकरण देंगे। तो यहाँ पर आप विकासात्मक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। विकासात्मक प्रश्न अगर आपकी कॉलेज में बताया गया है तो आप विकासात्मक प्रश्न पहले पूछेंगे, यानी डेवलपमेंट्री क्वेश्चन। फिर उसके बाद जहाँ बच्चा अटकता है उसके बाद हम वहाँ क्लैरिफिकेशन करेंगे, यानी स्पष्टीकरण देंगे, बच्चों को हर एक टॉपिक के बारे में बताएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं। फिर अब जो हम स्पष्टीकरण बच्चों को दे दिए हैं तो उसको हम उनको प्रश्नों के माध्यम से जानेंगे, उनसे प्रश्न पूछेंगे कि वो कहाँ तक समझे हैं, जो टॉपिक हम एक्सप्लेनेशन किए हैं तो बच्चे कहाँ तक समझ पाए हैं। अगर समझ पाए हैं तो आगे बढ़ाएंगे, अगर नहीं समझ पाए हैं तो फिर से पढ़ाएंगे ताकि बच्चा अच्छे से समझ जाए। और हमें कोशिश करना है कि एक ही बार में इतना अच्छे से पढ़ाएं कि बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और फिर उसके बाद हमें बोधात्मक प्रश्न करना है। फिर गाइस उसके बाद नेक्स्ट है, इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब 2-3 स्पष्टीकरण जितना भी देना है आप इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद बोधात्मक प्रश्न करेंगे, यानी आपका टॉपिक बच्चों को कितना समझ में आया है ये चेक कर लेंगे प्रश्नों के माध्यम से। फिर उसके बाद ये करेंगे। अब फिर उसके बाद अगर आप ये बनाते हैं इसकी फाइल तो उसमें इस तरीके से लिखना रहता है आपको। फिर श्याम पटकाल लिखेंगे, फिर उसके बाद निरीक्षण कार्य लिखेंगे, फिर पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे, फिर गृह कार्य होगा। फिर उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक पेपर में इस तरीके से आपको, और जो ये ग्रे कलर या जो भी वाइट मतलब स्पार्कल्स पेन या जो भी पेन है जो आपको मतलब अच्छे से ब्लैक पेज पे दिखे, तो उस पेन का यूज़ करके आप इस तरीके से यहाँ चिपकाना रहेगा आपको ब्लैक बोर्ड, ताकि आप पता चले कि आप ब्लैक बोर्ड का भी क्लास में यूज़ करें हैं। तो इस तरीके से आप ब्लैक बोर्ड भी बना सकते हैं। तो गाइज मुझे आशा है आप लोगों को आज का जो लेसन प्लान गणित के अंतर्गत समय की माप से रिलेटेड था तो समझ में आ गया होगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।